बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राकील हसन गुमान। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम साहब, जिन्हें उनकी क्रिकेटिंग एबिलिटीज और क्रिकेट के अंदर जो उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, उनकी वजह से दुनिया क्रिकेट के बाज हलकों की जानिब से जब किंग का टाइटल दिया जाता था तो उसके ऊपर भारतीय मीडिया बड़ा नाराज होता था। भारतीय मीडिया कहता था कि जनाब बाबर आजम किस तरह से किंग हो सकता है, बाबर आजम तो जिम्बाब्वे आजम है और जिम्बाब्वे जैसी जो जनाब छोटी टीमें हैं, बाबर आजम सिर्फ उनके खिलाफ रन जो है वो स्कोर करता है। लेकिन आज एक भारतीय टेलीविजन ने जनाब बाबर आजम और भारतीय किंग विराट कोहली का कंपैरिजन ड्रॉ किया है और पिछले 2 सालों में दोनों में से कौन सा खिलाड़ी ऊपर है उसके ऊपर डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो उन्होंने पब्लिश की है। और इस रिपोर्ट के बाद भारतीय मीडिया के कुछ एंकर्स जो हैं वो जनाब बहुत ज्यादा नाराज हो चुके हैं और फिर जनाब उन्होंने नई तर्ज की जो बातें हैं वो बाबर आजम को लेकर करना शुरू कर दी है, क्योंकि बाबर आजम ने ना सिर्फ विराट कोहली को उस जनाब जो पब्लिकेशन है उसके मुताबिक पीछे छोड़ा है, बल्कि भारत का जो जनरेशनल टैलेंट है शुभमन गिल, जिन्हें भारत का एक सेक्शन ऑफ मीडिया जो है वो बाबर आजम से भी हाई रेट करता था और कहता था कि जनाब विराट कोहली ने तो जो चीजें जनाब अपने जिंदगी में हासिल नहीं कर पाए, जो क्रिकेटिंग कैरियर की जिंदगी है, तो शुभमन गिल वो जो कामयाबियां हैं वो भी हासिल करेगा। लेकिन पिछले 2 साल में जो कामयाबियां बाबर आजम ने हासिल की हैं उनकी जो तफसीलात अब सामने आई हैं उसको देखकर जनाब भारतीय मीडिया रोना चीखना और पिटना शुरू कर चुका है। सो भारतीय मीडिया जिसने ये पब्लिकेशन की, ये एक तो मैंने आपके सामने रखना है और किस तरह से बाबर आजम ने विराट कोहली और शुभमन गिल जैसे जो खिलाड़ी हैं उनको पीछे छोड़ा है, इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। भारतीय मीडिया जो दूसरी साइड वाला मीडिया है वो किस तरह से चीख रहा है, ये भी मैंने आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करना है। लेकिन उससे पहले 2 चीजें आपके साथ शेयर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक है जनाब पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज फखर जमान के हवाले से, चूंकि ओडीआई क्रिकेट में वो ओपनिंग करते हैं, तो फखर जमान साहब की इस वक्त जनाब एक जो उनकी स्टेटमेंट है वो वायरल हो रही है और उस स्टेटमेंट को जो देखा जा रहा है वो पीएसएल के हवाले से सिर्फ नहीं देखा जा रहा, बल्कि पाकिस्तान ने जो अप्रैल के अंदर टी20 सीरीज खेलनी है न्यूजीलैंड के खिलाफ और उसके बाद पाकिस्तान की जो 15 मेंबर स्क्वाड है वो फाइनल किया जाएगा। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 वर्ल्ड कप की ऑलमोस्ट उसी सीरीज के अंदर फाइनल हो जाएगी। तो जो फखर जमान ने स्टेटमेंट दी है ना, अब पाकिस्तान के जो क्रिकेट पंडित हैं वो जनाब उसको किसी और निगाह से देख रहे हैं और उसके मुताबिक बाबर आजम और जनाब मोहम्मद रिजवान की ओपनिंग जोड़ी, जिसके बारे में यह कहा जा रहा था कि अगर साइम अय्यूब पहले 2 या 3 मैचेस के अंदर फेल होते हैं 5 टी20 मैचेस की जो सीरीज है, तो फिर पाकिस्तान टीम दोबारा बाबर आजम और रिजवान की तरफ देखेगी कि इन दोनों को एज एन ओपनर जो है वो खिलाया जाए। लेकिन दरमियान में अब जो फखर जमान ने एक जनाब स्टेटमेंट दी है, ये क्या कह रही है ये भी आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब अपॉइंट हुए और पाकिस्तान के एक बड़े सीनियर तरीन सहाफी हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, उनको जब पढ़ते हैं उनकी कॉलम्स को तो बहुत कुछ जनाब हमें वहां से देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है और हमारी जो नॉलेज है वो एक्सपैंड होता है। तो उन्होंने एक्सप्रेस के ऊपर, जो एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है वहां पर एक आर्टिकल लिखा। सलीम खालिक साहब जो हैं एक्सप्रेस से उनका, एक्सप्रेस न्यूज से उनका ताल्लुक है, बड़े सीनियर स्पोर्ट्स सहाफी हैं। उन्होंने मोहसिन नकवी साहब के हवाले से जनाब पूरा आर्टिकल जो है वो लिखा है कि अकेले मोहसिन नकवी साहब क्या क्या करेंगे और उसकी पूरी जनाब उन्होंने पहले रूदात दास्तान जो है वो सुनाई, रूदात सुनाई कि जनाब माजी में जो पुराने 3 चेयरमैन थे उनके साथ क्या कुछ होता रहा। तो उस कॉलम के दरमियान में जो सलीम खालिक साहब हैं उन्होंने एक लाइन लिखी। उन्होंने कहा कि अगर तो आपने मोहम्मद हफीज को रखना है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं रखना तो नए कोच की तलाश जो है वो शुरू कर दें। और इसके अलावा चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो जनाब ना सिर्फ वहाब रियाज से मुलाकात करें बल्कि पाकिस्तान के जो बाकी क्रिकेटर्स हैं ना उनके साथ भी मुलाकात करें। और सलीम खालिक साहब की जो स्टेटमेंट है, ये जो उन्होंने कॉलम के अंदर लिखी, इसको मैं जिस निगाह से देख रहा हूं ना तो मेरे ज़हन में आया कि जब से मोहम्मद हफीज और वहाब रियाज
पाकिस्तान टीम के साथ लिंक्ड अप हुए, तो तब से लेके अब तक पाकिस्तान टीम के अंदर बगावत ही बगावत की खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। कभी एनओसी का इशू हो जाता है, कभी जनाब कप्तानी को लेकर खिलाड़ी आपस में लड़ पड़ते हैं, कभी कोई और चीज जो है वो सामने आ जाती है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का इशू जनाब सामने आया था। फिर जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए उसमें जो प्लेयर्स हैं उनको जनाब उस तरह से कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, और मीडिया पर जो मखसूस साफी हैं उनके थ्रू प्रोपेगेंडा करवाया गया कि जनाब अगर बाबर आजम वन डाउन पोजीशन पर फेल होगा तो हम उसको टीम से बाहर कर देंगे। तो इस तरह से जो चीजें हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर चल रही हैं जब से हफीज और वहाब रियाज पाकिस्तान टीम के साथ लिंक्ड अप हुए थे। एक को डायरेक्टर का ओहदा मिला, एक को चीफ सेलेक्टर का ओहदा मिला, और दोनों ने अपनी मनमर्जियां की। बल्कि जब ये एनओसी का मामला उठा था और इमाद वसीम ने रिटायरमेंट अनाउंस की थी, तो उस वक्त एक्सप्रेस पर ही गालिबन एक खबर पब्लिश हुई थी, और उस खबर में कहा गया था कि पाकिस्तान के कई क्रिकेटर जो हैं वो संजीदगी से गौर कर रहे हैं कि जनाब वो रिटायरमेंट जो है वो अपनी अनाउंस कर दें। इस चीज को जब जहन में रखा जाए और फिर जनाब जो बैकग्राउंड स्टडी है वो की जाए, तो फिर ये चीज वाजह हो जाती है कि मोहसिन नकवी साहब जब पाकिस्तान के दीगर जो क्रिकेटर्स हैं उनके साथ मुलाकातें करेंगे, तो फिर मोहम्मद हफीज और वहाब रियाज जो हैं वो भी साइडलाइन हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के बेशतर जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो अपनी सिफारिशा जब देंगी तो वो यही कहेंगे कि जनाब ये दोनों क्रिकेटर्स जो हैं ये माजी में जब पाकिस्तान टीम के साथ खेलते थे उस वक्त भी इनके हवाले से कुछ चीजें जो हैं वो सामने आती थी कि ये पॉलिटिक्स जो है उसको ड्रेसिंग रूम में लेकर आते थे। तो इस वजह से भी मुझे लगता है कि इन दोनों जो बड़े हैं मोहम्मद हफीज और वहाब रियाज साहब, इनकी छुट्टी जो है वो हो सकती है। अब आते हैं जनाब फखर जमान। फखर जमान ने कहा है जनाब वो पीएसएल में तो एज एन ओपनर खेलेंगे, और फिर इसी स्टेटमेंट में जो बयान है उनका, एक कहा कि जो ओपनर्स हैं वो टेम्पो बांधते हैं टी20 क्रिकेट के अंदर। अगेन अगर आप पिछले चंद हफ्तों से देखें तो पाकिस्तान के जो नीचे खेलने वाले लड़के हैं ना, वो बारहा इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि जनाब नीचे वाले क्या करें, ऊपर वाले स्लो खेलते हैं, और फिर साथ ही अगली स्टेटमेंट में वो ये कह देते हैं कि ऊपर वालों का भी कसूर नहीं है। इन सारी चीजों को जब आप एनालाइज करेंगे ना, तो आपको समझ लगेगी कि कोई एक नई खिचड़ी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से पक रही है। और अब आते हैं जनाब भारतीय मीडिया क्या कह रहा है। भारतीय मीडिया ने जनाब एक वीडियो पब्लिश किया है, और इस वीडियो में उन्होंने 2022 से लेके 2024 अब जो आज जनाब दिन है यहां तक पिछले 2 सालों में जिस क्रिकेटर ने सबसे ज्यादा सेंचुरीज इंटरनेशनल क्रिकेट में स्कोर की हैं उनके नामों के साथ जनाब एक फहरिस्त जो है वो पब्लिश की है। और इसमें नंबर 1 पोजीशन पर है पाकिस्तानी किंग बाबर आजम, नंबर 2 पोजीशन पर है विराट कोहली, नंबर 3 पर है शुभमन गिल, और बल्कि नंबर 2 पर विराट कोहली और शुभमन गिल दोनों हैं, और नंबर 3 पर है डेरिल मिचेल जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है। और बाबर आजम की 11 सेंचुरीज हैं, शुभमन गिल और विराट कोहली ने 10-10 सेंचुरी स्कोर की हैं, और जनाब डेरिल मिचेल ने 9 सेंचुरीज जो हैं वो स्कोर की हैं। और बाबर आजम की जो 11 सेंचुरीज में हैं उनमें सिर्फ 1 सेंचुरी जो है वो बाबर आजम की नेपाल के खिलाफ है, बाकी उनकी जो सेंचुरीज हैं वो टेस्ट प्लेइंग नेशंस के खिलाफ हैं, और बाकी जो 10 हैं उनमें से भी सिर्फ 1 सेंचुरी बाबर आजम की वेस्ट इंडीज के खिलाफ है, और बाकी 9 सेंचुरीज जो हैं वो तगड़ी टीमों के खिलाफ है। इस तरह से भारतीय मीडिया ने कहा है कि जनाब अगर आप बाबर आजम को ओवरऑल किंग नहीं कहते तो कम से कम उसको पाकिस्तान की हद तक तो किंग तस्वुर करें, उसको माने कि जनाब वो एक जनरेशनल टैलेंट है, उसने वो रिकॉर्ड जो है वो तोड़े हैं जो डॉन ब्रैडमैन, जो विव रिचर्ड, जो सुनील गावस्कर, जो जवेद मियांदाद, जो हाशिम आमला, जो विराट कोहली जैसे बड़े स्टार्स जो हैं वो क्रिएट कर चुके हैं। इसलिए हमें बुग़्ज़े बाबर के अंदर डूबकर बाबर आजम को जो उसका ड्यू क्रेडिट है ना उससे महरूम नहीं करना चाहिए। और जब ये जनाब चीज सामने आई तो उसके बाद एज यूजुअल जो कर्ज का टोला है उन्होंने कहना शुरू कर दिया, नहीं जनाब बाबर आजम तो बीसी बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ रन स्कोर करता था। तो फिर मेरे ज़हन में आया कि शुभमन गिल ने किन के खिलाफ रन स्कोर किए हुए हैं, शुभमन गिल ने किन को मारा हुआ है पूरे वर्ल्ड कप। अगर आप वर्ल्ड कप की बात करें ना, क्योंकि वहां पर वो जोकर्स की टीम बैठती है, वो कहती है वर्ल्ड कप में बाबर आजम नाकाम हुआ, ठीक है नाकाम हुआ, एशिया कप में बाबर आजम नाकाम हुआ, मान लेते हैं, लेकिन आपका जनरेशनल टैलेंट शुभमन गिल उसने जनाब पूरे वर्ल्ड कप में किसके खिलाफ रन स्कोर किए थे बता दें। विराट कोहली तो आउट क्लास प्लेयर है ना, विराट कोहली का तो रफ पैच मान लेते हैं 2019 से लेके 22 तक चल रहा था, अफगानिस्तान के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की, वहां से उसका दोबारा जो पीक है वो शुरू हुआ, वर्ल्ड कप में वो अपने पीक पर था, और वर्ल्ड कप में वो पीक पर होने के बावजूद भारत जो है उसको फाइनल नहीं जितवा पाया था। लेकिन जनाब आपका जनरेशनल टैलेंट क्या कर रहा था,
कम से कम इस बात को तो आप माने ना कि बाबर आजम जो है वो अगर विराट कोहली के बराबर नहीं है तो विराट कोहली का वो पीछा जरूर कर रहा है, और आपका शुभमन गिल अभी बाबर आजम का पीछा कर रहा है, विराट कोहली तो फिर नेक्स्ट बात है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।